अभी कलयुग का 7वां सर्ग महाभागवत के आधार पर वर्णन कली के किए जा रहे हैं। सदा लोभ से प्रेरित होकर मोह क्षोभ में आया कर, दंभ द्रोह चिंता चुगली में लगा ध्यान नितहा कर। इंद्रिय दमन उनको भाता, संयम तरु में लगते फूल, दुर्गुण के भारी सागर में कहीं न पाते अपना कूल। बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञाता, धर्मों के भारी आचार्य, इनको नहीं मिटा पाते हैं लोभ वृत्ति के होते आर्य। शंकाओं के बड़े निवारक, जो बहुल होते विद्वान, उनकी भी मेधा फंस जाती, लोभ चलाता जब निज बाण। लोभ प्रास में फंस कर नर सब करते कार्य महान, अतः कली तुम इसे बढ़ाकर खींचा करो सभी का प्राण। क्रोधासक्त मनुज तब होता, सदाचार से कोसों दूर, अंतःकरण मनुज के होते, क्षुद्र सरीखे तीखे क्रूर। मीठी बात किया करते ये, ऊपर से लगते नीके, तिनको से ये भरे कूप सब दिखलाई पड़ते फीके। युक्तिवाद का लिए सहारा, पंथ बहुत गढ़ते ये लोग, धर्म मार्ग को लुप्त किए सब केवल जग में करते भोग। आशा तृष्णा में वैभव की, भोग कामना में मशगूल, धर्म कर्म को स्वयं भुलाकर धारण करते लाल दुकूल। आम सरीखे इछलाते हैं, पर बोते हैं बड़े बबूल, धोखा में भी फंस कर ये सब नहीं मानते अपनी भूल। चारों तरफ रखे तुम जग को, सदा सदा हर्षाते थे, जिस प्रभु की अनुकंपा पाकर ज्ञान दंभ भर जाते थे। सत्य शौच संतोष सरलता, दया क्षमा समदम समता, त्याग तीक्षा ज्ञान तेज बल, कौशल कांति धैर्य ललिता। स्वतंत्रता ऐश्वर्य वीरता, विनयशील साहस उत्साह, आस्तिकता सौभाग्य अम्भता, अभयता कोमलता परता स्मृतिचार। जसोगान गौरव निहंगता, जिनके साथ थरे ये सब, 39 गुण ये ही जग में भारी हो जाते हैं तब। सब बटोर कर कृष्ण चल पड़े, यही बड़ी है दुख की बात। धर्म कहा है धर्म है क्या, अब धरती पर सभी सदा कर लेंगे घात। लोभ वृत्ति का लिए सहारा, अपना काम बनाते हैं, भोग भोग में जोग भोग में बातें शाम बिताते हैं। रसलीला में रस रचना में रसना रास नचाती है, रस की वर्षा करके रसना सबसे रंग दिखाती है। तृणाच्छन्न बलकूप बने ये बड़े भयंकर दिखलाते, नीच मनुज भी धर्म ध्वज बन कुपथ पंथ पर इठलाते। बना वाज्य आभूषण लोभी, धर्म कर्म के सोने का, निष्ठुरता का पाठ पढ़ाते, मार्त दिखाते रोने का। अतः फसाओ लोभ ग्राह के चंगुल में सारे नर को,
यही काम प्रिय आज करो तुम, उन्नत करे अपने सर को। पाँव भरे कर के लोचन का, पाप भरे कर के लोचन का, आज जगत बन गया शिकार। यही सोच कर दम घुटता है, मिटाया रति का संसार। अपने लिए तड़पती हूँ मैं, तेरे लिए श्रेष्ठ वो धर्म। देव पितर ऋषि साधु संत के और गृहस्थों के सुने अर्थ। बन आई थी मैं गर्विली, इसकी ही फल मुझे मिला। अंत हुआ सौभाग्य कली का, पापी मुझको दंड मिला। इसी बीच में सरस्वती के तट पर राजा ने आकर देखा एक दंडधारी को, राजवेश में इछला कर। गाय बैल के इन जोड़ों को पीट रहा था डंडे से, कोई नहीं छुड़ा पाता था मानो खरे फंदों से। श्वेत कमल सन श्वेत विषया, एक पैर से खड़ा खड़ा, कांप रहा था संतापित हो, भीत बना पड़ा पड़ा। बड़े दुख से कातर बनकर मलमूत्रों का त्याग किए, रोता था नैनों में मानो वैश्वानर का राग लिए। भविष्यदायिनी जनी गौ को झड़प छड़प तड़पा तड़पा, मार रहा था पापी वह तो हृष्य भरा वह अड़ा। उबली थी वह स्वयं धेनु का, बछड़े भी थे पास नहीं। भूख लगी थी उसको प्यारी, रोती थी निरुपाय रही। देख दुर्दशा तब राजा ने, कर को ताप था तब ललकारा। धनुष चढ़ा कर उसको धर से, बड़े वेग से था मारा। अरे कौन तू शूद्र घमंडी, नट सा दिखलाई पड़ते। बेश बना कर तू राजा का, दुर्बल प्राणी को हरा करते। अच्युत के शासन हटते ही तूने अपना गंदा काम, करना तू प्रारंभ किया है, ले लूं क्या मैं तेरी जान। त्रिपदहीन पद से चलते हो, बड़ा कष्ट होता हो जा। तुझे देख कर कष्ट हमारा बढ़कर और बड़ा होगा। या तू कोई भाई निर्दर, या कोई तू जादूगर, बेश बना कर यूं जाती हो क्या भाई तू नटवर। रक्षित है यह धरा अभी भी कुरुवंशों के परिजन से, देखे नहीं आँख आँख में आंसू तेरे सिवा किसी नर में। धेनु पुत्र अब निर्भय होवे, गो माता मत रोवे आप। मैं पापी इस दुष्ट कली को, नहीं भीत से कांपे आप। अभी दंड देता पापी को, देखें आप अक्ष खोले। होगा अब कल्याण आपका, माता भय से मत डोले। जहाँ राज्य में होगी चोरी, जहाँ प्रजा को होता शोक, वह राजा अपने कुकर्म से जाता है मरकर धमलोक। कीर्ति आयु ऐश्वर्य नष्ट कर पाता है वह अतिशय कष्ट। तहस नहस कर देता गौरव, कीर्ति सदा कर देता नष्ट। पैर काट कर किसने तेरा दुस्साहस दिखलाया है। मरने को है कौन उतारू, किसने तुझे रुलाया है। मतकुल की कीर्ति में किसने आज कलंक लगाया है। निरपराध प्राणी को किसने हत कर लोभ दिखाया है। भय क्या नहीं उसे है मेरा, नहीं सुना है क्या नाम। आज दुष्ट को भी पकड़ कर लगा रहा हूँ देख लगाम। दमन के पर है दुष्टों का, संतों का होता कल्याण। शासन में गुरुता बसती है, खल के जब मिटते अभिमान।
बाजूबंद से भूषित कर को काट दिखाऊंगा माता, चाहे वह हो देवदनु जी, चाहे वो जग का धाता। राजा का है परम धर्म रक्षा करना सब जन की, जनता की इच्छा का पालन मर्यादा के पालन की। वृषभ रूप में धर्म हम ही हैं, मेरे टूटे हैं ये पद, दया सूचता तब ये तीनों, सत्य बचा है केवल अब। उत्तम मंसोद्भूत है आपका, सबकी रक्षा करना धर्म, इसीलिए तो मैं किस चंद को दिया किसी ने संदन कर्म। प्रभु को दूत बनाकर भेजा, सभी जानते सारी बात, है सौभाग्यशाली तो पुरज, काटी जनता की तमराद। भिन्न भिन्न श्रुति के वचनों से हो मोहित न जानते हम, कष्ट कौन जग में देता है, कैसा होता है फिर क्रम। द्वैत नहीं भाता है किसको, वह निज को दुख का कारण, बतलाता है सारे जग को, करते रहता है धारण। कुछ कहते प्रारब्ध हेतु है, कुछ कहता है निज का कर्म, कुछ स्वभाव को दुख का कारण कहकर पाल रहे हैं धर्म। कुछ ईश्वर पर दोष लगाकर मन में लाते हैं संतोष, कहते हैं कुछ और नहीं है, रखते जो वचनों में रोष। नहीं तर्क बतलाता इसको, वाणी नहीं बता सकती, परमेश्वर की माया कैसी बुद्धि नहीं बतला सकती। राजा से तुम ही बतलाओ, मार्ग कौन सा अच्छा है, किस पर चलने से जनता की हो सकती अब रक्षा है। खेद मिट गए तब राजा के, श्रवण किए पर विष की बात, शांत चित्त से मधुर गिरा में कहने लगी सही से बात। करते हो उपदेश धर्म का, निश्चय आप धर्म के रूप, गर्भा शक्ति मधुन्माद से टूट गया है तेरा हुब। नहीं बता कर दुखदाता का, नाम आपने ठीक किया, पर निंदा करने वाले को दंड प्रभु में स्वयं दिया। शौच दया तप टांग तीन है, टूट गई है तेरी, बढ़ने से आसक्ति गर्भ के मलता बड़ी गलेरी। एक सत्य के मधुर चरण से जीना चलना बढ़ा रहा, कली पकड़ना तीक्ष्ण दंत से उसको भी अब चाह रहा। माता धरती धेन सरीखा, दुखनी बनकर तड़प रही, साध्वी बनी अभागिन जैसी अश्रु भरी सी भड़क रही। सोच सोच कर भरी जा रही, धरा नैन में भर कर जल, ब्राह्मण द्रोही वेद पढ़ेगा, राज्य करेगा करके छल। झट तलवार खींच ली नृप ने, करके हनन हेतु तत्काल, कल ने सोचा प्राण हरेगा, निश्चय मुझ पापी का काल। भय विह्वल उतार कर सर से, ताज मनोहर पत्तल में लेट गया तब कलियुग सुग्रीव के, नैनों के तब जल भर के। दीन दयाल तब मही पाल ने, बकस दिया कल के निज प्राण, नहीं तुम्हारा कोई अब तो, काट सके ऐसा समझो ज्ञान। रहना नहीं कभी है तुमको पांडुवंश की धरती पर, द्यूत मध्य नारी हिंसा में चाकर करो तुरती पर। बाण जगह में बाण लिए तुम, शीघ्र यहाँ से जाओ दूर, कभी न आँख दिखाना प्यारे, नहीं यहाँ बनना है सूर। तेरे ही रहने से नृत्य में लोभ झूठ चोरी का बात, कपट कला रखता का आना, कपट कला खस्ता का आना, होते रहता सदा निवास। बढ़ती रोज दुष्टता सगरी, दंभ बढ़ा लेता आनंद, दरिद्रता तो फल फैलाकर दिखलाती है चंद्रानंद। पापों के पलवल में तब तो सारा जग मंजन करता, धर्म त्याग कर सारा मानव जग को तब भक्षण करता। जागी के यहाँ यज्ञ करते हैं, हरि करते मक में ही बास,
होती सबकी पूरी कामना, प्रभु का होते रहता साथ। सर्वात्मा भगवान पहुंचा, सदा एक रस में रहते, भीतर बाहर जहाँ कहीं भी देखो वहीं भ्रमण करते। झूठ काम मद वैर जो गुण प्रभु मेरा स्थान हुआ, यही हमारा रहना होगा, यही आपकी रही दुआ। श्रेय चाहने वाले नर को नहीं यहाँ लेना है बात, सत्य दया का सकबल लेकर इसको रख करना होगा नाश। धरारूढ़ नृपति को इनसे सदा दूर रहना होगा, नेता और धर्म गुरुओं को सदा त्याग करना होगा। शौच दया तब 3 पाद को नृप ने जोड़ नमन करके, छोड़ दिया तब आश्वासन दे धरा धेनु को बर्तन करके। लौकिक सुख में सभी भूल कर ज्ञान संपदा खो जाएंगे, बड़ा दानवी वृत्तिशालर सबके सब तब सो जाएंगे। सांसारिक प्रपंच से मुक्ति कैसे मिल सकती बोलो, कौन युक्ति है कौन कला है कौन मार्ग प्रभु अब बोलो। चिंता तुरता सदा रही है, व्याकुलता छितराती है, मोह फांस में फंसे मनुष्य को सच्ची बात निभाती है। सेतुबंध काशी प्रयाग में, कुरुक्षेत्र नासिक में आज, कहीं नहीं मिलती शांति है, कहीं न सत्य का मिलता राज। कल के नित्य को कर्म से धरती बिलक बिलक कर रोती है, आंखों में आंसू के मोती लेकर जग में बोती है। दया पाप तब शौच सभी का, गला घोंटते काले लोग, बांट रहे हैं गर्भ दर्प का, बीज बढ़ाते जग में शोक। पेट पालने में सारा नर अपना समय गंवाता है, खाता पीता सोता हंसता रोता समय बिताता है। मंद बुद्धि हो भागीन वह झूठे रूप दिखाता है, बना आलसी अकर्मण्य सा जो मन में इछलाता है। साधु संत जो समझे जाते वे ही पाल रहे पाखंड, देखे जाते हैं विरक्त से पर बटोरते धन बल चंड। इन शब्दों के साथ कली का 7वां सर्ग समाप्त होता है और भोग वस्तु स्वर्ग वस्तु इस ऐसे शब्दों के साथ कली के अंत के लिए एक बात आती है कि कली ने सब कुछ दिया है, लेकिन कली के अंत होने पर होंगे जब अवसान कली के होंगे सब उदारवादी, ब्रह्म विचार बढ़ेंगे जाएंगे होंगे सभी ब्रह्मवादी। गिरा सदन में नहीं चलेगा अंडा कल के जाने पर, हो न सकेंगे भेदभाव की वृद्धि रोष दिखलाने पर। आपस में सब प्रेम करेंगे मृदु भाव में हर्षा कर, वाणी होगी तभी प्रफुल्लित प्रेम सुधा की वर्षा कर। मोद मस्तु सुख मस्तु कहेंगे विप्र सभी हर्षा हर्षा, सबको प्यार उमड़ जाएगा बोलेंगे मधु वर्षा कर। प्रभु की लीला यहाँ समाप्त होती है। कली को उन्होंने छोड़ा कुछ जगह देकर और आश्वासन दिया धेनु और वृषभ को कि आप अच्छी तरह से जाएं, सभी अच्छी तरह से अब रहेंगे और कोई दुराचार पापाचार अब जगत में नहीं होंगे, हमारी देख रेख में सभी प्रसन्न रहेंगे। अस्तु इन शब्दों के साथ कली को नमन और राजा परीक्षित को वैसे ही सत्सत ब्राह्मण के रूप में आशीर्वाद।